दोस्तों हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं राजदीप। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विड्थ, मैक्स विड्थ और मिन विड्थ के बारे में। और इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी कंटेंट को हम किसी भी वेब पेज पर सेंटर कैसे करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और गाइज ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होने वाला है, सो बी फोकस्ड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ और एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसमें कोई भी एक डेमो टेक्स्ट में यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेमो टेक्स्ट ले लिया, मैंने इसको सेव किया और इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर सिंपल एक पैराग्राफ है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और माई स्टाइल डॉट सी एस एस में जाता हूँ। तो हमें अपना जो पी है उसको स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, पी पर जाता हूँ और ब्रैकेट्स लगाकर यहाँ पर इसकी बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और कलर रेड दे देता हूँ। ठीक है, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे बॉर्डर मिल गई। गाइस अब मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो शुरू होने से लेके आखिरी तक ये जगह को कवर कर रहा है। मतलब अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो वो शुरू से लेके आखिरी तक इसकी जो जगह है उसको कवर करेगा। लेकिन क्या हो कि मुझे इतना बड़ा पैराग्राफ पूरे इसमें चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए कि ये पूरे इसमें फैल जाए। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी स्पेस को कवर करे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आऊँ और इसकी विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपली लिखना है विड्थ और आप यहाँ पर आपकी विड्थ को देंगे पिक्सल में। तो कितने पिक्सल की विड्थ आपको देनी वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं 500 पिक्सल की विड्थ यहाँ पर दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और यहाँ आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखेंगे कि 500 पिक्सल की यहाँ पर मेरे को विड्थ या इसकी मिल गई है। उसके बाद मैं जितनी भी इसकी विड्थ रखना चाहूँ वो यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ 200 पिक्सल की विड्थ रखना है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे 200 पिक्सल में इसकी विड्थ को रख सकता हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इसकी विड्थ को 500 पिक्सल ही रहने देता हूँ। ठीक है, सो गाइस अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है उसको मुझे इस पेज के सेंटर में लाना है। तो उसको हम सेंटर कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा और पैराग्राफ में जाकर आपको लिखना होगा मार्जिन और 0, उसके बाद ऑटो। ठीक है, इसको आप इतना लिखेंगे, सेव करेंगे और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये जो कंटेंट है वो सेंटर में हो गया है। ठीक है, तो अगर इस ब्राउजर की साइज बढ़ेगी भी या छोटी भी होगी तो ये हमेशा सेंटर में रहना है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसको अगर मैंने छोटा कर दिया तो भी ये हमेशा किसी भी कंडीशन में सेंटर में रहेगा। ठीक है, अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। अब ये काम क्या करता है? 0 का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था टॉप और बॉटम में 0 इसकी मार्जिन पिक्सल रखना है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है कि मान लो ये मेरा वेब पेज है और इसमें वेब पेज के ये जो विंडो की साइज है एग्जाम्पल के लिए 1000 पिक्सल है, यहां से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। ठीक है, और मेरा जो ये पैराग्राफ है 500 पिक्सल का है। तो अगर मैंने 500 पिक्सल का पैराग्राफ ले लिया तो मेरे पास एक्स्ट्रा 500 पिक्सल बचते हैं। तो ऑटो करने पर क्या होता है कि ये फिर अगर हमने इसकी विड्थ को ऑटो कर दिया तो लेफ्ट और राइट में बची हुई 500 पिक्सल का 50% ये 250 पिक्सल इधर ले लेगा और 250 पिक्सल इधर ले लेगा। तो इस तरीके से ये उसको सेंटर कर देता है। गाइज अब अगर मैं इसको मैं मिनिमाइज किया और अगर मैं विंडो को छोटा करूं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये जो कंटेंट है बाहर चला गया। मतलब कि मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है कंटेंट को देखने के लिए। ठीक है, लेकिन गाइस अभी चल रहा है 2019 और बहुत समय से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चल रही है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जब भी डिवाइस की साइज चेंज होती है तो ये कंटेंट की साइज भी चेंज हो जाता है। तो ज्यादातर केसेस में हम विड्थ को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या हो कि मैं चाहूं कि इसकी जो विड्थ है वो एडजस्ट हो जाए इस विंडो के साथ, कि मुझे यहां पर आकर इसे स्क्रॉल नहीं करना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ये है कि हम विड्थ की जगह मैक्स विड्थ को यूज करते हैं। मैक्स विड्थ को यूज किया, इसको मैंने सेव किया। अब आप मैजिक देखिए, मैंने उसको रिफ्रेश किया और जैसे मैं विंडो को एडजस्ट करूंगा, ठीक है, तो ये आपका जो पैराग्राफ है उसकी विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। तो अगर आप इसको इस डेस्कटॉप पर भी इस अगर पैराग्राफ को खोलेंगे तो आपको बकायदा पूरा पैराग्राफ दिखेगा और अगर आप इसको टैबलेट पर खोलेंगे तो टैबलेट पर भी आपको दिखेगा और अगर छोटे डिवाइसेस में मोबाइल पर अगर आप पैराग्राफ को खोलेंगे तो वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। सो ये एक तरीका होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने का।
और विड्थ जो है उसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, मैक्स विड्थ को यूज़ करते हैं। अब मैक्स विड्थ है क्या, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं टेक्निकली जाकर कि मैक्स विड्थ का क्या मतलब होता है कि हम यहाँ पर एक फिक्स्ड विड्थ को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अगर हमने बोल दिया विड्थ इक्वल टू 500, तो 500 विड्थ होगी किसी भी कंडीशन में, चाहे ब्राउजर की साइज घटे या बढ़े, कुछ भी हो जाए, उसकी विड्थ 500 पिक्सल होनी ही है। और मैक्स विड्थ का मतलब क्या होता है, मैक्स विड्थ का मतलब होता है कि ब्राउजर की साइज कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो 10,000 पिक्सल की ब्राउजर की साइज हो, लेकिन जो पैराग्राफ है उसकी मैक्सिमम साइज 500 पिक्सल होगी। ठीक है, 500 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए होता है। अगर इसकी विड्थ को हम मैक्स विड्थ नहीं रखे और इसको ऐसे ही छोड़ दें, तो फिर क्या होगा कि वो जो साइज है उसकी वो पूरे ब्राउजर के हिसाब से एडजस्ट होगी। लेकिन मैक्स विड्थ से हम इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मिन विड्थ, मतलब कि मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ, अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसको मैं सेट कर देता हूं 300 पिक्सल। इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, अब क्या होगा गाइस कि इसको अभी विंडो की साइज ये है, अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, एडजस्ट हो रहा है, 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 लेकिन यहां जाके ये 300 पिक्सल पे ये एडजस्ट होना बंद हो गया। ठीक है, अब मिनिमम विड्थ का हम यूज क्यों करेंगे। अब आप बोलोगे कि अच्छा ही है ना, अगर एडजस्ट होता जाए तो पूरे एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो गाइस बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास मान लो एक इमेज है यहाँ पर पैराग्राफ की जगह, और इमेज को मान लो विंडो की साइज हमने छोटी करी, छोटी करी, छोटी करी, और उसको छोटा करके बहुत छोटा कर दिया, तो हमारी जो इमेज है वो भी छोटी होती जाएगी। तो हम चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, एक लिमिट पे जाकर उसकी जो साइज है वो फिक्स हो जाए कि 300 पिक्सल, इससे ज़्यादा छोटी इमेज नहीं होगी। क्योंकि क्या होगा कि बहुत ज़्यादा छोटी अगर इमेज हो गई तो वो दिखाई ही नहीं देगी। समझ रहे मेरी बात को आप। तो हम मिनिमम विड्थ को यूज़ करते हैं ताकि एक टाइम पे जाकर उसकी जो विड्थ है वो छोटी होना बंद हो जाए। और मिनिमम विड्थ का मतलब होता है कि कम से कम इतनी विड्थ तो होगी ही होगी किसी भी कंडीशन में। तो अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो ये छोटा तो होगा, लेकिन 300 पिक्सल पे जाके रुक जाएगा। अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, 300 की जगह इसको 200 कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, अब इस विंडो को मैं छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, लेकिन ये 200 पिक्सल पे आके यहाँ पर रुक जाएगा। 200 पिक्सल से छोटा होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। तो गाइस ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्स विड्थ, मिनिमम विड्थ। और हमारे पास 2 ऑप्शन और भी होते हैं, मैक्स हाइट और मिनिमम हाइट, तो वो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए हम एक अलग ट्यूटोरियल देखेंगे और उसका यूज़ भी अलग होता है। और आपको ये 3 ऑप्शन याद होना बहुत ज़रूरी है। एक तो विड्थ हो गया, एक मैक्स विड्थ हो गया, मिनिमम विड्थ हो गया, और एक और चौथा ऑप्शन है मार्जिन जीरो ऑटो, किसी भी कंटेंट को सेंटर करने के लिए। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आपको इसका टेक्निकल पार्ट समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, क्योंकि ये चीज़ें हैं एकदम से समझ में नहीं आती। बट अगर आप कोशिश करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और मेरी आने वाली वीडियोस को देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो आपकी डाउट्स की लेयर्स हैं वो ख़त्म होती जाएगी और आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। फेसबुक ग्रुप मैंने बनाया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो। फेसबुक ग्रुप में डाउट्स को पूछो। और गाइस बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट में ही, दूसरी पोस्ट के कमेंट में आकर क्वेश्चन करते हैं, तो आप वो ना करिए। आप नया एक पोस्ट बनाइए क्वेश्चन करने के लिए और वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछिए और डेफिनेटली मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। और कीप वॉचिंग वीडियोस, क्योंकि आने वाली वीडियोस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तक हम फाउंडेशन बना रहे हैं और फाउंडेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी है ना, तो आप कभी भी कितना ही डिफिकल्ट टास्क आया आपके पास, आप कभी भी उसमें परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन वीक हुई तो आप अभी तो जल्दी जल्दी सीख लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये फाउंडेशनल वीडियोस हैं और आने वाली वीडियोस भी कुछ फाउंडेशनल वीडियोस होंगी। तो डू नॉट स्किप दोस वीडियोस और इन वीडियोस को आप देखते रहो। और कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछो और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हेल्प करूं। और अल्टीमेटली यहाँ पर मेरा गोल है सिर्फ वीडियोस बना के डालना नहीं, मेरा अल्टीमेट गोल है कि लोग इससे सीखे और एक्चुअल वेबसाइट्स बना पाए। सिर्फ यही मेरा अल्टीमेट गोल है और इसी के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।